Make yourself comfortable and close your eyes. हम आज शुरू कर रहे हैं एक फुल मून आषाढ़ पूर्णिमा से संबंधित एक मेडिटेशन। और आज का मेडिटेशन हम हिंदी में करेंगे क्योंकि बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की है हिंदी में मेडिटेशन करने की। और ये मेडिटेशन आप महीने में, पूरे सावन महीने में अपने संकल्प के साथ कभी भी रिपीट कर सकते हैं। आंख बंद करिए और अपने संकल्प को अपने अंदर दोहराना है। जो भी आप अपनी ज़िंदगी में छोड़ना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि वो आ जाए, उन तीनों चीज़ों को आप अपने संकल्प में ऐड करेंगे। कोई बड़ी चीज़ है जो बहुत दिनों से आप करना चाह रहे हैं तो आप इस सेम संकल्प को पूरे महीने मेडिटेशन में रिपीट करें। और नहीं तो आप पहले अपने संकल्प को चेंज भी कर सकते हैं एवरीडे के हिसाब से, हर दिन के हिसाब से। सबको अपनी आंखें बंद कर लेनी है। अपने आप को पूरी तरह से कंफर्टेबल कर लीजिए। जहाँ भी आप बैठे हैं, लेटे हैं, मेक श्योर कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। कमरे का टेम्परेचर और कमरे की लाइट डिम कर लीजिए और पूरा समय लगा करके अपने पूरे आसपास के माहौल को, अपने शरीर को पूरी तरह से कंफर्टेबल करना, आरामदायक बनाना मेडिटेशन की पहली भूमिका है आज। आँख बंद करके सबसे पहले हम अपना ध्यान लेकर जाएंगे अपनी छाती की ओर, जहाँ पर हमारा अनाहत चक्र है, हार्ट सेंटर है। आज के मेडिटेशन से आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो आशाएं हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसे आप मन के अंदर साफ शब्दों में बोलेंगे। आपका ध्यान आपके अनाहत चक्र की ओर, आपके हार्ट सेंटर की ओर, और आप मन के अंदर दोहरा रहे हैं उन सारे अफर्मेशंस को, डिज़ायर्स को जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। शब्दों का चुनाव सोच समझ कर करें। मन में इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है कि पूरा यूनिवर्स आज हमारे साथ खड़ा है, हमारी बात सुन रहा है और इस जर्नी में आपको सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से आपके साथ खड़ा है। पूरे विश्वास के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम किसी प्रकार का अटैचमेंट इस मेडिटेशन के साथ नहीं रख रहे हैं। हम संकल्प रख रहे हैं, आशा नहीं कर रहे हैं। जब हम संकल्प करते हैं, हमारे मन में दृढ़ विश्वास होता है कि जब प्रकृति को सही लगेगा, सही रूप में वो जो भी हमने चाहा है वो मूर्त रूप में आकार लेकर के हमारे सामने और हमारे जीवन में आ जाएगा। सो आप यूनिवर्स को यू आर अलाउइंग कि वो अपना समय ले सके और सही रूप में आपके सामने उन चीज़ों को ला सके। कोई अधीरता नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप पूरी तरह शांत हैं,
पूरी तरह रिलैक्स और इस मेडिटेशन को आप एंजॉय करने जा रहे हैं। आषाढ़ पूर्णिमा एक खूबसूरत समय, सावन का महीना एक खूबसूरत समय है जब चारों तरफ बारिश की बूंदें हैं। तो सुनिए अपने मन के अंदर, अपने कानों की आवाज में एक मोर उल्लास से, खुशी से नाच रहा है। जैसे ही पानी की बूंदें उसके ऊपर पड़ रही हैं, नीले रंग का खूबसूरत मोर और बारिश की बूंदें, आकाश में चमकती हुई बिजली, सबकी आवाज आप सुन पा रहे हैं और उनके सबके बीच में चमकता हुआ चंद्रमा। और इन सब चीज़ों के साथ आप अपने मन के अंदर, अपने अनहत में महसूस कर पा रहे हैं एक डिवाइन प्रेजेंस, शिव तत्व के होने को। आपके मन के अंदर, आपके हृदय के भीतर एक प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है जो शिव तत्व है। अंदर एक शांति और एक सेरेनिटी, एक अजीब सा उल्लासमय खालीपन, एक खालीपन जो कि उल्लास और आनंद से भरा हुआ है, क्योंकि पूरे प्रकृति में चारों ओर नव जीवन का, नए जीवन का, नए पत्तों का, रिवाइटलाइजेशन का, ग्रोथ का उत्सव मनाया जा रहा है। नए पत्ते, नए फूल, धरती की प्यास बुझ चुकी है, पानी चारों तरफ फैला हुआ है, नदियों का प्रवाह तेज हो गया है क्योंकि उनके पास भी पानी है। सबके पास, पूरे नेचर में एबंडेंस है। सबके पास दिल खोल करके प्रकृति आनंद और बहुत सारा खजाना खोल रही है। आप धीरे से अपने हृदय को पहुंचकर उसका दरवाजा खोल रहे हैं, उस प्रकृति की तरफ, उस शिव तत्व के साथ, जिससे वो सारा उल्लास और उत्सव जो प्रकृति में हो रहा है, आपके भीतर, आपके शरीर के भीतर, आपके मस्तिष्क के अंदर भी हो सके। Open your heart to receive the blessings and wisdom that the rain, moon, and Shiv Tattva's presence is offering. चंद्रमा, बारिश, नदियों का उल्लास, मोर का नृत्य और उन सब के साथ शिव तत्व आपको चारों ओर से ब्लेस कर रहा है। आप अपने शरीर को देख पा रहे हैं। शरीर के भीतर भी हैं और शरीर के बाहर भी हैं। देख पा रहे हैं अपने हृदय को, उसमें चमकती हुई उस लौ को जो शिव तत्व है। आप देख पा रहे हैं अपने चेहरे पर उस अभूतपूर्व शांति और उल्लास को। और आपको शिव और खुद
में कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा है और मन के अंदर से एक मंत्र की ध्वनि आ रही है जो है शिवोहम। वो नाद, वो स्वर जिसमें शिवोहम आपके कानों में बज रहा है, पूरी प्रकृति में छाता चला जा रहा है। जैसे सारी प्रकृति, सारी नदियाँ, सारे बारिश की बूंदें, सारे जो मोर हैं, वो शिवोहम की ताल में ही नृत्य कर रहे हैं। सब उसी रंग में डूबे हुए हैं, सब उसी उल्लास में, सब उसी तत्व, शिव तत्व के होने की वजह से खुश हैं, उल्लासित हैं। शिवोहम, शिवोहम। आपकी आती और जाती सांस के साथ आपके मन से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा है, शिवोहम। जो कुछ शिव में है, जो कुछ शिव है, वो मैं हूँ। क्या है शिव? शिव जो गंगा को धारण किए हुए हैं, एक धारा जो निरंतर बहती रहती है, जो ये बताती है कि जीवन कालखंडों में नहीं बटा हुआ है, वो अविरल बह रहा है। जो आप हैं वो जनरेशंस की बनाई हुई एक कृति है। कई जनरेशन, कई डीएनएस को मिल करके आप बने हैं। आप कुछ नहीं है, बस एक प्रवाह का हिस्सा हैं। आप एक नदी हैं जिसे शिव ने अपने ऊपर धारण किया है। आपने शिव को अपने हृदय में धारण किया है और शिव ने आपको नदी रूप में, प्रवाह रूप में अपने माथे पर धारण किया है। साथ में चंद्रमा है जो ये बता रहा है कि प्रकाश के बढ़ने और घटने से, जीवन में आनंद और आनंद के आने और जाने से, धन के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चंद्रमा हैं जिसका शाइन, जिसका स्वरूप सदैव टाइमलेस है, एवरलास्टिंग है। तो समय कैसा भी बदले, आप किसी को दिखाई दें न दें, अमावस्या के दिन भी आप हैं और पूर्णिमा के दिन भी आप हैं। सो यू आर द टाइमलेस वन। तीसरी आंख जो हर चीज का, जो आपके जीवन में विष ला रही है, जो ईविल है, हर वो चीज जो आपकी अंतरात्मा को शिव तत्व से दूर कर रही है, क्रोध, सारी नेगेटिव फीलिंग्स, सारे नेगेटिव लोग, जब आप उस त्रिनेत्र को खोलते हैं, त्रिनेत्र भी आप हैं और त्रिनेत्र खोलने वाले शिव भी आप ही हैं, शिवोहम। तो जब आप उसे खोलते हैं तो सब चीज भस्म हो सकती है। यस, यू हैव द पावर। आपके अंदर वो शक्ति है जो आप अपने जीवन में हर बुराई को खुद खत्म कर सकते हैं, बिकॉज आप ही शिव हैं, शिवोहम। अपने अंदर के इस शिव तत्व को आप आज साफ तौर पे देख पा रहे हैं। आपके हृदय में एक चमकता हुआ प्रकाश, लाइट इन योर heart center is telling you loud and clear, Shivoham. You are not different than Shiv. You are the Shiv. गले में जो सांप शिव के दिखाई दे रहा है वो ईगो है जो आपने विजय करके उसे एक आभूषण की तरह अपने गले में डाला हुआ है। It is not dominating you.
You are the one that is dominating the ego. रुद्राक्ष बता रहे हैं कि प्रकृति में सब कुछ प्योर है। आपके अंदर सब कुछ प्योर है। आपके जीवन में आपकी आत्मा, आपकी सोच, सब कुछ शुद्ध है, पवित्र है, प्योर है। शेर की खाल पर बैठे हुए आप इस बात को बता रहे हैं कि आप फियरलेस हैं। शेर का शिकार भी करने की क्षमता है। शक्तिहीन नहीं है आप। और जो प्रकृति का नाद है वो आपके हाथ में पकड़ा हुआ डमरू है। वेदों के स्वर, आपके मुंह से निकली हुई हर बात एक मंत्र स्वरूप उस डमरू से निकल रही है। अपने कानों को खोलिए और उस डमरू की नादमयी स्वर को अपने चारों ओर महसूस कीजिए। प्रकृति में जब तेज बिजली कड़क रही है, वो नाद तेज होकर के हर वो चीज जो नेगेटिव है उसको खत्म कर रहा है, आपके भीतर भी और आपके आसपास भी। त्रिशूल आपको 3 शक्तियों के बारे में बता रहा है। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। आप में सब प्रकार का ज्ञान निहित है, सब प्रकार की क्रिया करने की शक्ति है। एवरी एक्शन यू कैन डू, एवरी नॉलेज यू हैव इन योर हार्ट, and you have the desire to build your life in a certain way. You have a desire to be of service to everyone around you. ये जीवन, शिव तत्व जो आपके भीतर है, वो कह रहा है कि लोगों की सेवा, उनका उठना मेरे जीवन का सत्य है। और जीवन में कुछ भी शाश्वत नहीं है। जो चीज़ शुरू होती है वो खत्म होती है। यही शिव तत्व का तांडव नृत्य आपको याद दिला रहा है। आपकी लाइफ में भी देयर वर मैनी साइकिल्स, बहुत कुछ घटा है। याद कीजिए उन सारी घटनाओं को जो शुरू हुई आपके मन में डर, भय और बहुत कुछ दुख और पीड़ा देने के बाद ख़त्म हो गई, चली गई। उल्लास आया, आनंद आया, वो भी आपको बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे आनंद देने के बाद ख़त्म हो गया। So everything is coming and going. Nothing is stationary, nothing is permanent, nothing is going to stay ever. So whatever is there will change. जो भी आज है वो कल नहीं होगा। So what is it? क्या है वो चीज़ जो आप आज छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, और क्या है वो चीज़ जिसको आप अपने नव जीवन में, आने वाले जीवन में लाना चाहते हैं। चारों ओर बारिश की बूंदें हैं जो आपको ज्ञान की डिवाइन टीचिंग, आपको प्रकृति से, यूनिवर्स से, आकाश से लाकर आपको पूरी तरह से उस ज्ञान से भिगो रहे हैं। गंगा की तरह वो स्क्रिप्चुरल टीचिंग, डिवाइन नॉलेज और जो ज्ञान शक्ति आपको मिल रही है वो सदैव हमेशा आपके भीतर है, हमेशा रहेगी जब तक आप एक
आत्मा के रूप में, एक सोल के रूप में, कहीं पर भी हैं, इस शरीर में भी, इस शरीर के बाद भी, बिकॉज यू आर अटर्नल, यू आर शिवा, यू आर शिवोहम। There is nothing that you cannot achieve. There is nothing that you cannot do. So think right now. उन सारी एनर्जीज को अपने भीतर एक बार और जोर से महसूस करना है और देखना है कि क्या वो चीज़ है जो आप पूरी तरह से बदलना चाहते हैं। ये वो समय है जब प्रकृति आपको ये कह रही है, उठो और बदलो। जो ख़त्म करना है इसे ख़त्म करना है। So you can change, you can end, annihilate, संहार कर सकते हैं और नई चीज़ बना सकते हैं। This is the opportunity and this will stay whole month. आप उस पावर को महसूस कर पा रहे हैं। Affirm with yourself, I am connected to the timeless essence of the divine. I exist beyond the boundaries of time. Shivoham. I am timeless, ever shining like moon. I am ever flowing like the river. I am ever joyful and dancing like the peacock. And every day I am receiving divine blessings in the form of rains, unlimited drops of wisdom, of blessing, of divine love. I am receiving with open heart. I can receive. I am the Shiva, Shivoham. Continue to sit in this state, connected with the teachings from the rain, from the moon, and from the Shiva, as long as you feel comfortable. You are receiving divine wisdom and nourishment with each breath. Repeat with me, I am open to receive divine teachings. I am ready to grow and evolve. भूल जाइए अपने आप को कि आप इस मेडिटेशन में बैठे हैं। भूल जाइए कि आप एक शरीर हैं। भूल जाइए कि बहुत कुछ आपके जीवन में बीता है। जो बीत गया वो ख़त्म। आज आप अपनी खुद की कलम से ब्रह्म स्वरूप होकर के एक नया उल्लासपूर्ण चैप्टर लिखने जा रहे हैं। You are connected to the divine within. You are ready. और आपने संकल्प लिया है, संकल्पबद्ध हैं। You have decided you will change whatever is needed to be changed. Whatever is not serving you as your highest good, you are letting it go. You are rebuilding and building whatever is needed to make you what you really are. आप क्या हैं, कौन हैं आप और जीवन का पर्पस क्या है? दोनों शब्द सिर्फ एक ही शब्द में सीमित हैं। दोनों प्रश्नों का जवाब सिर्फ एक सीमा पर आकर के आपको मिल रहा है, जहाँ पर एक नाद स्वर आपसे कह रहा है, शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। कोई और सत्य नहीं है, सिर्फ एक सत्य है, शिवोहम। You have the power and you are fearless.
शिव की ही तरह तांडव कर पाने की क्षमता, शिव की ही तरह सारी प्रकृति को मोह लेने की क्षमता, शिव की ही तरह भोलापन, एवरीथिंग जो आप शिव तत्व में देख पा रहे हैं वो सब आपके भीतर है। यू आर द डिवाइन शिवोहम, यू आर द शिव। The light within your heart is growing large and large and large. चारों तरफ सिर्फ रोशनी है आपकी बंद आँखों से। उस अंधेरे कमरे में भी जहाँ आपने मेडिटेशन शुरू किया है, सिर्फ आपकी आँखों के बाहर जो दिखाई दे रहा है वो प्रकाश है। आपके भीतर ज्ञान का प्रकाश, आपके ऊपर वर्षा जो हो रही है ज्ञान की, प्रेम की, आनंद की, ब्लेसिंग्स की, उसका प्रकाश। सारा अंधेरा खत्म हो चुका है। हर बूंद के साथ, हर चंद्रमा की बढ़ती घटती रोशनी के साथ आपके जीवन में सिर्फ उल्लास, आनंद बढ़ता जा रहा है। आनंद ही सत्य है और सत्य ही शिव है। सो शिव ही आनंद है। आप इस मेडिटेशन में गहरे और बहुत गहरे चले जा चुके हैं अपनी अंतरात्मा के भीतर, किसी दूसरी दुनिया में। अपने आप को ध्यान से देख पा रहे हैं, अपने जीवन को, पीछे, आगे और अभी के सबको साफ तौर पे देख पा रहे हैं। एक अभूतपूर्व एनर्जी जो आपने आज से पहले कभी महसूस नहीं की, उसे महसूस कर पा रहे हैं। यस, यू आर डिवाइन। Allow yourself to enjoy this feeling. जो भी ज्ञान, जो भी ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हैं वो इस मेडिटेशन के बाद भी आपके साथ सदैव रहेगा। और आपको जो भी आप लर्निंग्स, टीचिंग्स यहाँ पे आप भी रिसीव कर रहे हैं, आपको वो याद रहेगा। जो भी कुछ आप बदलना चाहते थे वो बदलना शुरू हो चुका है। ध्यान से देखिए, उस चमकती हुई रोशनी के भीतर, विद इन दैट डिवाइन लाइट, एवरीथिंग इज चेंजिंग इट्स शेप। सब चीज़ों के आकार बदलते चले जा रहे हैं। जैसे बारिश की बूंदें जमीन पर पड़ के मिट्टी के साथ बहकर कीचड़ की तरह बहती हैं, सारा कुछ जो आपके जीवन से छूटना चाहिए धीरे धीरे उस कीचड़ की तरह पानी में मिलकर बहकर आपसे दूर जा रहा है। आप शुद्ध, पवित्र और सारे दुखों से, सारी तकलीफ़ों से, सारे कष्टों से एकदम साफ होते चले जा रहे हैं। वो सब आपको छोड़कर बारिश सब बहा कर ले जा रहा है। धीरे धीरे नए पत्ते, आशा के, उल्लास के और जीवन में सुंदर वो चीज़ें जो आपने हमेशा चाही हैं वो बनते जा रहे हैं। आकृतियाँ, शेप यू कैन सी, साफ देख पा रहे हैं आप। चंद्रमा की रोशनी में बदलते हुए स्वरूपों के सुंदर आकार को महसूस कीजिए। अपने हृदय में
चंद्रमा और शिव चंद्रमौलीश्वर शिव के होने से जो ठंडक, जो ताप जा चुका है, जो गुस्सा जा चुका है, जो बहुत सारे दिमाग में थॉट्स चल रहे थे, वो सारे थॉट्स पानी में बह के विलीन हो चुके हैं। सब तरफ सिर्फ है तो प्रकाश और उल्लास। मन के भीतर आप महसूस कर पा रहे हैं तो वो है प्रकाश और उल्लास, शिवोहम। कानों में जो स्वर सुनाई दे रहा है, हर बारिश की बूंद आपसे सिर्फ एक ही शब्द कह रही है, शिवोहम। When Shiv is here, everything is possible. सब संभव है। अपने शरीर के ऊपर, अपनी स्किन पर आप महसूस कर पा रहे हैं उस ठंडक को, उस आनंद से भरे हुए एक कोमल स्पर्श को, जो आपको ढांढस बंधा के कह रहा है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। सब शुभ है, सब सही है, सब मंगलमय है, सब आनंद से भरा हुआ है, शिवो हम, सब शिवमय है। इस पूरे मेडिटेशन को अपनी सांसों के साथ, इनहेल और एक्सहेल के साथ, इस बढ़ते हुए प्रकाश को लगातार महसूस कीजिए। और जब आप पूरी तरह से इस रस को पी पाएं, उसका आनंद ले पाएं, तब आप अपनी आंखें खोलिएगा। मेरी आवाज़ धीरे धीरे मैं कम करती जा रही हूँ। आप अपने उल्लास में, अपने शिव के साथ, इस चंद्रमा की सुनहरी रोशनी के साथ आप आनंद में सराबोर हैं और इस आनंद को आप छोड़ना नहीं चाहते हैं। सो टेक योर टाइम। जब भी आपको लगे कि आपने पूरा रस पी लिया है, आप आराम से आंखें खोलिएगा। इस मेडिटेशन के बाद आप में एक नए जीवन का, एक बहुत सारी एनर्जी का संचार बढ़ रहा है। सो आई रिक्वेस्ट, डोंट indulge in heavy activities post meditation. इस मेडिटेशन के बाद आप कोई बातें या कोई एक्टिविटी में ना पड़ें। इस रस को, इस आनंद को आप पूरी तरह से एंजॉय करें। जब आपको लगे, आराम से आंखें खोलिए